है। लेंस मेकर जो फार्मूला होता है दैट इज 1/f। फोकल लेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड किया जाता है, साथ में रेडियाई ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड किया जाता है। तो ये फार्मूला होता है लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू n-1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो इसमें फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ का किससे रिलेशन लिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल और रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंथ, दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस से उसका क्या किया गया है? रिलेशन किया गया है। इस फार्मूले का यूज लेंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है कि हमें कितने फोकल लेंथ का लेंस बनाना है। ओके, उस से डिसाइड होता है कि हमें दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर n क्या है? n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ लेंस मटेरियल, लेंस जिस मटेरियल से बना है, ऑफ लेंस मटेरियल, ओके, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पर क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में। और यदि हम सपोज करो किसी लिक्विड या किसी और मटेरियल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो यहाँ पर आएगा। ओके, मान लो सपोज करो लेंस वाटर में रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हम आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, अंडरस्टूड? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल है। R1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फर्स्ट ले लें हमेशा, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट से यहाँ पर मीनिंग है कि जिस तरफ रे इंसिडेंट होंगी हम उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सपोज करो ये कोई लेंस है ऐसा, अब आपको पता है कि रे लेफ्ट से इंसिडेंट होना है। कहाँ इंसिडेंट होना है? लेफ्ट से। तो ये क्या होगा? फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, इसकी जो रेडियस होगी वह क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ R1 कहलाएगा। ओके, इस वाले सरफेस की जो रेडियस होगी वो R1 कहलाएगा। ये वाला सरफेस जिस भी स्फीयर से बना होगा वो R1 कहलाएगा। तो R1 कहाँ आएगा? इधर आएगा। R1 का सेंटर यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो R1 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड। R2 भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सेकंड है। कौन सी है? सेकंड है, दूसरे सरफेस पे। ओके, इसमें रे पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होके फिर दूसरे सरफेस पे जाएगी। ओके, तो जहाँ पर इंसिडेंट रे आएगी वो फर्स्ट सरफेस कहलाएगा, दूसरा वाला सेकंड सरफेस कहलाएगा। ओके, क्लियर? अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, देखो कॉन्वेक्स लेंस में हम क्या लेते हैं? R1 इज पॉजिटिव। R1 को कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। R2 इज नेगेटिव। R2 को हम नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसी तरह कॉनकेव में समझ लीजिएगा, फॉर कॉनकेव लेंस R2 इज नेगेटिव एंड R1 इज नेगेटिव। R1 को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। एंड R2 इज पॉजिटिव। R2 इज पॉजिटिव। ओके, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव लिया जाता है, R2 नेगेटिव लिया जाता है। कॉनकेव लेंस के लिए जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। अब देखो उसे हम समझें क्यों होता है। देखो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट सरफेस है ये वाली, तो इसका सेंटर जिस स्फीयर से बना हुआ है उसका सेंटर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। अब ऐसा नियम होता है कि कोई भी डिस्टेंस है हम उसे पोल से क्या करते हैं? मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? पोल से।
तो ये R1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देखो इसका पोल है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, क्या हो जाए, सॉरी, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, दिस इज, एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब ये कहाँ पर आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम R1 को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब सेकंड सरफेस के लिए हम देखते हैं, तो सेकंड सरफेस के लिए स्फीयर ऐसा बनेगा, इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा। तो रेडियस किस तरह से मेजर होगी, यहाँ से लेके सेंटर को मेजर होगी R2। तो ये कैसा है, निगेटिव जाएगा, कैसा जाएगा, निगेटिव, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो R2 को क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। इसी तरह हम कॉनकेव लेंस के लिए भी समझ सकते हैं। सपोज करो ये कॉनकेव लेंस है, नेचुरल बात है इंसिडेंट रे इस तरफ से आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, इस लेफ्ट से आएगी। अब इसको हमने क्या माना, एक्स एक्सिस ले लिया, सपोज करो ये क्या है आपका, वाई एक्सिस है। अब फर्स्ट सरफेस लेते हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए स्फीयर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगी, R1 होगी, क्या होगी, R1 होगी, जो कि निगेटिव वाई एक्सिस पे आ रही है। यहाँ से हम ऐसे मेजर करेंगे तो R1 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब हम सेकंड सरफेस के लिए देखते हैं। देखो ये स्फीयर बना लिया हमने, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2A होगा आपका सेकंड सरफेस के लिए। तो रेडियस ऐसे मेजर होगी, दिस इज रेडियस। अभी कहाँ पर आ रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है एक्स एक्सिस के। ओके, तो R2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह से हम उनके साइन को क्या करते हैं, पता करते हैं। ओके, अब हम प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए साइन कन्वेंशन देखते हैं। देखो प्लेनो कॉन्वेक्स इस तरह से बनेगा, पहले सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा। ओके, पहला सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा। ओके, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। ओके, अब देखो प्लेन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसकी रेडियस क्या होगी, इसमें कोई कर्वेचर ही नहीं है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ओके, तो R1 यहाँ पर हम क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। R1 को हम क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। ओके, अब R2 को देखिएगा। अब सपोज करो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, क्या हो गया, एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम वाई एक्सिस ले लें, वाई एक्सिस। अब इस स्फीयर को हम कंप्लीट करते हैं, दिस वन स्फीयर। तो C2 यहीं कहीं आएगा, आएगा वो, सॉरी हाँ, C2 यहीं कहीं आएगा। तो इसकी जो रेडियस होगी, दिस वन R2 कैसी होगी, निगेटिव होगी। कैसी मेजर की जा रही है, निगेटिव डायरेक्शन में मेजर की जा रही है, निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो R2 को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए R1 कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है, और R2 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, दिस वन, और फिर इस तरह से ये अपना क्या हो जाएगा, कॉन्केव वाला साइड हो जाएगा ऐसा। तो इसको ऐसा लेके दिस वन, ऐसा बनेगा इसका डायग्राम, ये प्लेनो कॉन्केव है। तो नेचुरल बात है कि इसका R1 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और अब दूसरे वाले सरफेस को हम लेते हैं, तो स्फीयर बनाया गया, ठीक ना। अब इस पर नेचुरल बात है, इसका C2A होगा यहाँ पर कहीं, नेचुरल बात है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इसका सेंटर है। तो रेडियस भी, सॉरी, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। कहाँ पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि देखो इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर ओरिजिन लेंगे, जहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ पर हम क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो I2 को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। I2 को हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो देखो प्लेनो कॉन्वेक्स में R1 इन्फिनिटी, I2 नेगेटिव। प्लेनो कॉन्केव में R1 इन्फिनिटी होगा, I2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमें उसे समझना चाहिए। हमें साइन कन्वेंशन R1 नेगेटिव, I2 पॉजिटिव, इसको रटना नहीं है, डायग्राम बनाइएगा आप और उससे समझ लीजिएगा कि हमें नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। कॉन्वेक्स लेंस को दूसरा नाम है उसका बाई कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा नाम है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। तो आपको पता है इसका R1 हमें कैसा लेना है, R1 इज
पॉजिटिव, I2 इज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम बाई कॉनकेव है, सॉरी कॉनकेव का दूसरा नाम बाई कॉनकेव है और उसका तीसरा नाम कॉनकेवो कॉनकेव है। तो इसमें हमें पता है कि हमें R1 क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, R1 इज नेगेटिव, I2 इज पॉजिटिव। कहीं पर भी यदि कन्फ्यूजन होता है तो आप डायग्राम बनाइएगा और ऑप्टिकल सेंटर और ओरिजिन को एक ही जगह पर रखिएगा और डायरेक्शन देख लीजिएगा कि वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है या एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। उससे आप R1 R2 को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझते हैं लेंस मेकर फार्मूले को। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ओके, ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है तो इसका मीनिंग है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, तो देखो यहाँ पर R1 क्या होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, R2 -30 सेंटीमीटर होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखो हमें पता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस R1 को पॉजिटिव लेते हैं हम, R1 इज पॉजिटिव और R2 इज नेगेटिव। R2 को क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। तो उसी आधार पर हमने R1 15 सेंटीमीटर ले लिया, R2 -30 सेंटीमीटर ले लिया, N क्या है 1.5। तो इससे किस तरह का लेंस डिजाइन होगा, किस फोकल लेंथ का डिजाइन होगा, उसके लिए फार्मूला है 1/f = n-1 1/R1 - 1/R2। तो 1/f = 1.5 1/15 - 1/-30। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी पता चल जाएगा। देखो, तो 1/f = n-1 होगा यहाँ पर। दिस इज 0.5, दिस इज 1/15 + 1/30, तो 1/f = 1/2। एलसीएम लिया 30 आया, ये 2 + 1। ओके, तो 1/f = क्या हो जाएगा, इसको सिंपली 1/20, तो f = क्या आ गया 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉनकेव लेंस। ओके, has 30 centimeter and 60 centimeter, the refractive index is 1.5, calculate the focal length। डबल कॉनकेव, उसी को बाई कॉनकेव भी बोलते हैं हम, ठीक ना, या सिंपल कॉनकेव लेंस ही कॉनकेव लेंस ही बोल सकते हैं। देखो R1 क्या होगा यहाँ पर -30 सेंटीमीटर होगा, R2 क्या होगा पॉजिटिव होगा। देखो कॉनकेव लेंस के लिए, और कॉनकेव लेंस R1 इज नेगेटिव, R1 को हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, R2 इज पॉजिटिव। ओके, तो n दिया हुआ है 1.5, तो 1/f = n-1 1/R1 - 1/R2 1/f। दिस इज 1.5 - 1 1/R1 -30 - 1/60 1/f = 0.5, दिस इज 60 -2 - 1। ओके, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/f = 1/2 × -3/60, तो f = क्या आ जाएगा -40 सेंटीमीटर क्या होगा अपना आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 55 सेंटीमीटर। Find and the refractive index of material is 1.55
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखो प्लानो कॉन्वेक्स, पहला सरफेस प्लेन होगा, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होगा। ओके, प्लेन है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अब इसका हम यदि स्फीयर बनाते हैं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। ओके, तो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे R2 को, तो R2 इसका कैसा होगा, नेगेटिव होगा, R2 इज नेगेटिव। ओके, अंडरस्टूड। तो R1 इन्फिनिटी हो जाएगा, R2 माइनस 55 सेंटीमीटर हो जाएगा, n इक्वल टू क्या है, 1.55 है। ओके, तो इसको हम 1/f इक्वल टू n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 में रखेंगे। 1/f इक्वल टू 1.55 माइनस 1/R1, 1/इन्फिनिटी माइनस 1/R2। R2 क्या होगा, R2 दिया हुआ है -55, 1/f इक्वल टू 0.55, 0 प्लस 1/55, 1/f इक्वल टू 0.55/55। तो f क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स फेस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 0.3 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.5। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है कॉन्वेक्स सरफेस की। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 0.3 मीटर है और इंडेक्स मटेरियल 1.5 है। तो देखो R1 तो इन्फिनिटी लेना ही है हमें, R2 क्या हो जाएगा, फाइंड आउट करना है R2 हमें, और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 0.3 मीटर, मीन्स 0.3 इंटू 100 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और n क्या दिया हुआ है हमें, 1.5 दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। और इस फार्मूले का यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू n माइनस 1, लेंस मेकर फार्मूला है, इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो 1/30, 1.5 माइनस 1, 1/R1 इन्फिनिटी है, और 1/R2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो 1/30 इक्वल टू 0.5 इंटू माइनस 1/R2। ओके, तो दिस इज 1/30 इक्वल टू 1/2 1/R2 और माइनस में रहेगा, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो मीटर में लिख लो, -0.15 मीटर। तो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की हम फोकल लेंथ को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। R2 देखो आपका क्या आया, नेगेटिव आया। ओके, अंडरस्टूड। अब हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें लेंस एयर में ना हो के किसी लिक्विड में हो, वाटर में हो या किसी और लिक्विड में हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ हो। ओके, अंडरस्टूड। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसका ईयर में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ईयर में जब वो ईयर में रखा जाता है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी आती है, 20 सेंटीमीटर आती है। फोकल लेंथ किससे आएगी, लेंस मेकर फार्मूले से। ओके, अब यदि उस लेंस को हम वाटर में रख देते हैं तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ये पूछा गया है हमें। लेंस के गिलास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.50, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू ईयर कितना दिया हुआ है, 1.50, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर कितना दिया हुआ है, 1.33 दिया हुआ है। ये भी हमें क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अब हमें ये मालूम करना है कि उसकी वाटर में फोकल लेंथ कितनी होगी।
तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, लेंस मेकर फार्मूले का यूज करेंगे। 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखो लेंस को हम एयर में रखें या वाटर में रखें, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा, इस n में चेंज होगा। यहाँ पर n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यदि वो एयर में रखा हुआ है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यदि वह वाटर में रखा हुआ है। गिलास या लेंस जिस लिक्विड में रखा हुआ है, जिस मटेरियल में रखा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा इधर। ओके क्लियर। अब देखो इफ लेंस इज इन एयर, लेंस किस में हो, एयर में हो, तो जो क्या हो जाएगा, इसको ले लें हम 1/f ही, यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, जब लेंस एयर में रखा हुआ है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 है, तो ये 1/20 हो जाएगा। अब ANG कितना दिया हुआ है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.50 माइनस 1, R1 और R2 कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। ओके, अब इफ लेंस इज इन वाटर, इफ लेंस इज इन वाटर, यदि लेंस कैसा हो, वाटर में रखा हुआ हो, तो कैसा बनेगा ये 1/f वाटर, वाटर में फोकल लेंथ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस 1 आएगा यहाँ पर, और ये सेम रहेगा R1 माइनस R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे हम उसे वाटर में रखें या फिर उसे एयर में रखें या किसी और लिक्विड में रखें। गिलास का रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो हमें WNG को फाइंड आउट करना पड़ेगा। WNG क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो हम WNG को फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। देखो WNG क्या होगा, ये समझ लो, अच्छा टॉपिक है ये। WNG इक्वल टू होगा ANG अपॉन ANW। ओके, ANG अपॉन ANW होगा, तो दिस इज 1.50 अपॉन 1.33, दिस मीन्स 150 अपॉन 133। ओके, ये WNG होगा। तो यहाँ पर हम इस WNG की जगह क्या रखेंगे, 150 अपॉन 133 रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। तो देखो ये 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब WNG की जगह हम क्या रखेंगे, 150 अपॉन 133 रखेंगे, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हम क्या ले लें, इक्वेशन 2 ले लें। अब हम 1/2 करेंगे, क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। देखो 1/2 करते हैं, तो दिस इज 1 क्या है, 1/20, 1/FW। तो किस तरह से इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड, हमने लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/20 है। सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/FW है, इक्वल टू 1.50 माइनस 1 अपॉन 150 अपॉन 133 माइनस 1। देखो 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों में से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, FW मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना, इसको रफ करते हैं, फिर FW की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखो
दिस इज 1/20 इंटू एफ डब्ल्यू अपॉन 1 इक्वल टू, ये देखो कितना बचेगा अपने पास, 0.5 बचेगा। कितना बचेगा? 0.5 अपॉन, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 133 आएगा। दिस इज 150 माइनस 133। ओके, क्लियर? अब देखो एफ डब्ल्यू अपॉन 20, इसको हम 1/2 लिख लें, अपॉन 150 में से 133 सब्सट्रैक्ट होगा तो 17 बचेगा अपॉन 133। ओके, तो दिस इज एफ डब्ल्यू अपॉन 20 इक्वल टू 1/2 इंटू 133 अपॉन 17। ठीक है, क्लियर? तो अब एफ डब्ल्यू की अपनी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू होगा 1/2 133 अपॉन 17 इंटू 20 हो जाएगा। ओके, तो ये अपना क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे, ये 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये 10 हो जाएगा। तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 1330 अपॉन 70। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या आई? पॉजिटिव आई है। तो देखो यहाँ पर समझ लीजिएगा थोड़ा, यदि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसा है? कम है, तो जो लेंस की फोकल लेंथ होगी या जो लेंस का नेचर होगा वो नहीं बदलेगा और लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.50 दिया हुआ है। इन ईयर इज 40 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट में कितना दिया हुआ है? 1.30 दिया हुआ है। फर्स्ट में कितना दिया हुआ है? फर्स्ट में 1.30 दिया हुआ है। सेकंड में 1.50 दिया हुआ है और थर्ड में 1.70 दिया हुआ है। देखो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है? 1.50। तो यहाँ पर 1.30 किससे है? 1.50 से लेसर है। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले किया तो इसको हम नहीं करते हैं। हम आते हैं किस पे? सेकंड वाले पे। इस ऐसे लिक्विड में लेंस को इमर्स किया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? हम उसको समझते हैं। देखो 1/FA इक्वल टू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1/R1 -1/R2 होगा। ओके, अब दिस इज 1/40 और दिस इज गिवन 1.50 -1। दिस इज 1/R1 -1/R2। दिस इज इक्वेशन 1। इसको हम क्या ले लेंगे? इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब हम लिक्विड के लिए फाइंड आउट करते हैं 1/FL। एल यहाँ पर लिक्विड है, इक्वल टू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1 1/R1 -1/R2। अब 1/FL। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड निकालना है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो ये 1.50 दिया हुआ है और ये भी कितना दिया हुआ है? 1.50 दिया हुआ है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.50 दिया हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर LNG की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। सो दिस इज 1 - 1 इंटू 1/R1 -1/R2। ओके, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 1/FL इक्वल टू 0, तो FL इक्वल टू क्या होगा? 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी।
इन्फिनिटी फोकल लेंथ किसकी होती है? प्लेन की होती है, प्लेन सरफेस की। तो कैसा डील करेगा? प्लेन जैसा डील करेगा। उस लिक्विड में लेंस कैसा हो जाएगा? इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कैसी हो गई? इन्फिनिटी हो गई, तो लेंस उसमें दिखाई नहीं देगा। ओके, अंडरस्टूड। तो यदि हम किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्ज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो वो लेंस कैसा हो जाएगा? इनविजिबल हो जाएगा, और उसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा दिया हुआ है? 1.70 दिया हुआ है, जो कि गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसा है? ग्रेटर है। तो देखो 1/f इक्वल टू ANG, तो दिस इज 1/40 इक्वल टू ANG 1.50 माइनस 1/R1 माइनस 1/I2 होगा। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो फिर 1/FL इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1/R1 माइनस 1/I2 1/FL। अब देखो यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड को फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर LNG क्या होगा? ANG अपॉन ANL होगा। ANG कितना दिया हुआ है? 1.50 दिया हुआ है। ANL कितना दिया हुआ है? 1.70 दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर जो N दिया हुआ है 1.50 कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.70 दिया हुआ है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में माना जाएगा? एयर के रिस्पेक्ट में माना जाएगा लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 150/170, तो 15/17 आ गया। तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे? 15/17 पुट करेंगे। तो दिस इज 15/17 माइनस 1/R1 माइनस 1/I2। दिस इज इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/40 इंटू FL/1 होगा ये। और यहाँ पर कितना बचेगा? 1.50 माइनस 1/15/17 माइनस 1 ये बचेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके FL की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। दिस इज FL/40, दिस इज 0.5 बचेगा, तो 1/2 बचेगा। इसका हम LCM लेंगे, तो ये 15 माइनस 17/17 बचेगा। ओके, so this is 1/2 इंटू 17/-2। ओके, तो FL इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 इंटू माइनस 17/4 माइनस 17/4 होगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? -170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना आंसर? -170 आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अब फोकल लेंथ कैसी आई है? नेगेटिव आई है, तो इसका नेचर कैसा होगा? कॉनकेव नेचर होगा। तो इसका नेचर होगा कॉनकेव, डाइवर्जिंग नेचर होगा। यहाँ पर कैसा था नेचर? कॉन्वेक्स नेचर था। तो यदि हम किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्ज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसा है? ग्रेटर है, तो लेंस का नेचर चेंज हो जाता है। कन्वर्जिंग का डाइवर्जिंग हो जाएगा, और डाइवर्जिंग का क्या हो जाता है? कन्वर्जिंग हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल सरफेस ऑफ वाई कॉन्वेक्स लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, तो R1 कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव होगा। R2 कैसा होगा? -30 सेंटीमीटर। ओके,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, ठीक ना। इससे भी काम चल जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5, ओके। तो अपने आप ही पता चलता है कि वो एयर के रिस्पेक्ट में है, ओके। लिख भी दिया तो भी नहीं भी लिखता तो भी काम चलता, ओके। तो ए एन जी कितना दिया हुआ है 1.5। इफ द लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.65 दिया हुआ है। तो ए एन लिक्विड इक्वल टू 1.65 दिया हुआ है। कैलकुलेट द इफेक्टिव फोकल लेंथ एंड स्टेट द नेचर ऑफ द मटेरियल। फोकल लेंथ निकालना है हमें, तो 1/f इक्वल टू, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1 1/r1 -1/r2, ओके। अब यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड क्या होगा, ANG अपॉन ANL। दिस इज 1.50 अपॉन 1.65, सो 150 अपॉन 165। 15 से डिवाइड करेंगे तो 10/11 आ जाएगा, ओके। तो ये आ गया अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड आ गया, ओके। अब देखिएगा 1/f, दिस इज 10/11 -1, 1/20 -1/-30। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें f मिल जाएगा अपना, ओके। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम लेंगे इसको, 10 - 11/11, दिस इज 60, एलसीएम आएगा तो 3 + 2 हो जाएगा, ओके। दिस इज 3 + 2, ओके, अंडरस्टूड। अब देखो 1/f इक्वल टू -1/11 इंटू 5/60, इससे कैंसिल होकर 12 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू -1/132 हो जाएगा। तो f इक्वल टू -132 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस आया तो नेचर क्या होगा, नेचर होगा कॉनकेव। क्या होगा, कॉनकेव। नेचर उसका कॉनकेव होगा, या फिर हम डाइवर्जिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग, ओके, अंडरस्टूड।